अभी से लाइक कर दो, आगे बहुत मजा आने वाला है। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो एक प्यारे से दिखने वाले खिलौने से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे भयानक दुस्वप्न पर खत्म होती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। ये कहानी है इंटरनेट पर फैली एक गुड़िया की, जिसकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा और खतरनाक राज छिपा है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलौना जिसे कोई अपने घर लाए और वो अपने साथ एक ऐसा साया ले आए जो किसी की जान ले ले। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शंघाई में रहने वाली मेलिन से। मेलिन एक टॉय शॉप में काम करती थी और उसे अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का, कह सकते हैं, एक जुनून था। उसका घर दुनिया भर की डॉल से भरा पड़ा था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक नई गुड़िया उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन क्या होता है, उसकी दुकान पर एक लिमिटेड एडिशन लवू डॉल का कलेक्शन आता है। उनमें से एक सुनहरी गुड़िया ने मेलिन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी चमकीली नीली आंखें, मुलायम सुनहरा फर और वो मुस्कान, उसे देखकर मेलिन का दिल आ गया। उसने फौरन उसे खरीद लिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये खुशी बस कुछ ही देर की है। घर आकर मेलिन ने बड़े प्यार से अपनी नई गुड़िया को बाकी डॉल्स के साथ रखा। उसका प्यारा सा कुत्ता बाओ, जो अक्सर नई चीजों को देखकर खुश होता था, इस सुनहरी लंबूबू को देखकर अचानक एकदम शांत हो गया। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। बाओ उस गुड़िया को देखकर बुरी तरह आक्रामक हो गया। वो उस पर ऐसे भौंक रहा था मानो कोई दुश्मन देख लिया हो। मेलिन ने उसे डांटकर शांत कराया, सोचा कि शायद नई चीज देखकर बस थोड़ा डर गया है। उसने गुड़िया को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं ना कि जानवरों को आने वाले खतरे का अंदेशा पहले ही हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि उस रात बाओ ने उस मासूम सी दिखने वाली गुड़िया में ऐसा क्या देख लिया था जो मेलिन की नजरों से ओझल था। उस गुड़िया के घर आने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर मेलिन की शांत और खुशहाल जिंदगी में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। सब कुछ बदलने वाला था और बहुत बहुत बुरी तरह से। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ने लगा। अगले ही दिन जो मेलिन हमेशा शांत रहती थी, वो एक ग्राहक पर बुरी तरह चीख पड़ी और नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसे घर में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और फिर शुरू हुआ भयानक सपनों का वो सिलसिला जो उसकी नींदें हराम करने वाला था। और चौथी सुबह जो हुआ, उसने मेलिन के होश उड़ा दिए। ये सिर्फ नौकरी जाने का तनाव नहीं था, नहीं, ये कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था जैसे मेलिन के सपनों पर अब किसी और का कब्जा हो गया था। एक ऐसा वहशी जीव जो सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आने की फिराक में था। सपने में जो जीव दिखता था वो किसी नर्क से आया हुआ लगता था। बड़े बड़े मांस फाड़ देने वाले दांत, उससे भी ज्यादा तेज नाखून और एक सड़ता हुआ लाल शरीर। और उसकी हंसी, वो हंसी तो मेलिन को जागने के बाद भी अपने कानों में गूंजती भी महसूस होती थी। वो जीव हर रात सपने में उस पर हमला करता था। अब तक मेलिन इन सब चीजों को अपना वहम या बुरा वक्त मानकर टाल रही थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हकीकत किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावनी साबित होने वाली थी। एक सुबह मेलिन की आंख खुली तो उसने लुबुबू को अपनी छाती पर बैठा पाया। उसकी चीख सुनकर बाओ कमरे में भागा और उसने गुड़िया पर हमला करके उसे फाड़ डाला। मेलिन ने राहत की सांस ली और गुड़िया के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंकाई। पर जब वो दोबारा उठी तो उसने देखा कि उसके हाथों पर अजीब से लाल निशान थे। जब मेलिन अपनी हाथ धोने बाथरूम गई तो जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस गुड़िया के चिथड़े उसने खुद कूड़ेदान में फेंके थे, वो बिल्कुल नई, सही सलामत शेल्फ पर बैठी उससे ही घूर रही थी। ये नामुमकिन था, लेकिन ये सच था। अब उस गुड़िया की मुस्कान प्यारी नहीं बल्कि शैतानी लग रही थी। उसकी नीली आंखों में मासूमियत की जगह नफरत भरी हुई थी और उसके हाथ और दांत ऐसा लग रहा था जैसे ताजे खून से सने हों। मेलिन दहशत में अपने कुत्ते बाओ को आवाज देने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर किचन में बैठी उस गुड़िया पर पड़ी और जब उसने सिंक के नीचे देखा तो वहां उसके प्यारे बाओ की लाश पड़ी थी। किसी वहशी जानवर ने उसे बड़ी बेरहमी से नोच डाला था। अपने सबसे वफादार दोस्त को खोने के बाद मेलिन को यकीन हो गया कि ये गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि एक अभिशाप है।
उसने कांपते हाथों से इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करना शुरू किया और जो उसे मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो अकेली नहीं थी। पता चला कि दुनिया भर में लबुबु गुड़िया के मालिकों के साथ ठीक वैसी ही भयानक घटनाएं हो रही थीं। लोगों की अचानक नौकरियां जा रही थीं, वे रहस्यमयी बीमारियों के शिकार हो रहे थे और कुछ मामलों में तो उनके पालतू जानवर या परिवार वाले भी मारे गए थे। मेलिन की कहानी एक बहुत बड़े और जानलेवा पैटर्न का हिस्सा थी। इंटरनेट पे फैली इन्हीं कहानियों में एक और डरावना नाम सामने आया, पज़ुज़ु। ये एक प्राचीन दानव है जिसे बुराई और तबाही का देवता माना जाता था। लोगों का मानना था कि ये गुड़िया उसी दानव का एक जरिया है दुनिया में अपना कहर बरपाने का। तो अब हम इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव पर हैं। यहाँ मेलिन इस शैतानी अभिशाप से छुटकारा पाने की अपनी आखिरी कोशिश करती है, लेकिन इस कहानी का अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा डरावना था। मेलिन ने हिम्मत जुटाई और उस गुड़िया को जलाकर उसकी राख नदी में बहा दी। उसे लगा चलो ये बुरा सपना अब खत्म हुआ। उसने अपनी बहन को फोन पर पूरी कहानी भी सुनाई, लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने बिस्तर पर मृत पाई गई और उसके बगल में वही सुनहरी लबुबु गुड़िया बिल्कुल सही सलामत रखी थी। इन घटनाओं के बाद कहा जाता है कि कई देशों में लबुबु गुड़िया पर बैन लगा दिया गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक मासूम सा खिलौना वाकई इतना खतरनाक हो सकता है, या ये सिर्फ इंटरनेट पे फैली एक डरावनी कहानी है जिसे लोग सच मानने लगे हैं? इसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, और शायद यही सबसे डरावनी बात है।